ऐसा शिवलिंग जो सूर्य की गति से घूमता है। आप देख रहे हो खास रिपोर्ट। जयपुर से 40 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में, जहां चौमू अजीतगढ़ मार्ग है, उसी पर अरावली की तलहटी के अंदर स्थित है। माना जाता है कि प्राचीन काल में महाबली राजा शस्त्रबाहु की महिष्मती नगरी का एक हिस्सा था। मंदिर में 2 से 2.5 फीट का एक शिवलिंग है जो पहाड़ी की चट्टान से बाहर अपने आप निकला हुआ है। ऐसा माना जाता है कि शिवलिंग सूर्य की गति के अनुसार घूमता है। जब सूर्य उत्तरायण होता है तो शिवलिंग का मुंह भी उत्तरायण हो जाता है। जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो शिवलिंग भी दक्षिणायन हो जाता है। साथियों, ये कैसा है? ये एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखें तो ये मंदिर बहुत प्राचीन है। इस मंदिर को 1101 ईस्वी में पहले का माना जाता है, जिसमें यहाँ शिलालेख से इस बात का उल्लेख मिलता है। मंदिर में स्थापित ऐसा शिवलिंग जो सूर्य के अनुसार ही अपने आप झुकाव बदलता है, यह इस मंदिर की भारत में एक अनूठी विशेषता दर्शाता है। मुगल काल में औरंगजेब ने इस मंदिर पर बहुत आक्रमण किए। कुछ मूर्तियां थी जिनको तोड़ भी दिया, जिनका नाश कर दिया, लेकिन बाद में उस मूर्तियों को पुनः जीर्णोद्धार करवाया गया। शिवलिंग में तोड़ने में असफल रहे। पहाड़ के मधुमक्खी के पास लगे जो छत्ते थे वो इसे नहीं तोड़ने दिए। लेकिन मंदिर के कुछ मूर्तियां, जिसमें हम बात करें लक्ष्मी जी और विष्णु जी की, उनको खंडित किया गया। यह मंदिर अरावली की पहाड़ियों से गिरा हुआ है। बारिश के मौसम में यहाँ प्राकृतिक झरने बहते हैं जो इस स्थान की सुंदरता को अति मोहित कर देते हैं। इसी मंदिर के पास 4 जलाशय कुंड भी स्थित हैं और मंदिर में पुजारी जी के अनुसार कहते हैं कि यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी होती है। मंदिर में अनेक लोग कावड़ लेकर आते हैं। हजारों लोग सावन माह में अपनी श्रद्धा के अनुसार कावड़ लाते हैं और यहाँ पवित्र स्नान करते हैं। मैं पुष्कर सिंह सामोता, आप देख रहे हो न्यू राजस्थान 24 पर राकेश कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट के साथ। जी हाँ साथियों, आज हम अरावली पर्वत की पहाड़ियों के बीच में अद्भुत शिव जी की जो शिवलिंग है वो स्थित है। और माना जाता है इतिहास के अंदर कि यहाँ पे इसे हम मंदिर का निर्माण एक राजा ने करवाया था। और जो यहाँ की अद्भुत कहानी है कि भगवान परशुराम जी ने यहाँ पे बैठ के तपस्या की थी शिव जी की। और आगे की जानकारी हम है ना महाराज जी से जानने की कोशिश है ना करेंगे कि इसका इतिहास क्या है। महाराज जी, जो ये मंदिर है लगभग कितना क्या पुराना है? पुराने काल का मंदिर है, अति प्राचीन मंदिर है, एकदम संवत 1100 से करीब है। और ये शिवलिंग जो है अति प्राचीन है। इसमें जैसे जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, फिर जल बराबर रहता है और इसमें कभी पानी कम नहीं होता है। यहाँ प्राकृतिक का जलकुंड है, इनमें हमेशा पानी महसूस करता रहता है। और ये आध्यात्मिक संस्कृत है और ये बहुत से लोग आते रहते हैं। पुराने महाराज जी, एक चीज़ और कि भगवान परशुराम जी जो यहाँ पे शिवलिंग है उसके शिवलिंग के पास में बैठ के तपस्या की थी। इस है तित्ते के ऊपर आपका क्या कहना है? ये शिवलिंग बताते हैं यहाँ पौराणिक काल में परशुराम जी ने तपस्या की थी। और यहाँ बाद में जब सिंह आश्रम है, वहाँ उनका आश्रम था, तो यहाँ अपने आराध्य की पूजा अर्चना के लिए वो करते हुए। और महाराज जी, जो यहाँ के अनघटित कहानियों के अंदर ये भी कीजिए कि एक राजा था कि राजा ने बनवाया था मंदिर को, जो यहाँ की प्राण से तब जो यहाँ की नगरी है बसावट, तो उसे ना तरक्कियों पर आप क्या कहना चाहोगे? कई तरह के तथ्य हैं। ये तो आमेर राजा था, उसी टाइम से राजा महाराजा था। तो यहाँ के लोगों और यहाँ के लोग गाँव में 500 साल पुराना है। शिवलिंग है, इससे पहले का है, बहुत पहले का है। और आध्यात्मिक के लोग आते रहते हैं। वैसे यहाँ पे पालन करने से भीड़ होती है, चोरी की भीड़ होती रहती है। और प्राकृतिक सामंजस्य का मेला लगता है और अच्छा सुन। शिव जी की एक अद्भुत चमत्कारी जगह ये ना मानी जाती है इतिहास के पन्नों के अंदर। और गूगल के अनुसार काफ़ी कुछ चीज़ें बताई गई है, जो है ना जो चीज़ें हमें जो महाराज जी मंदिर के उनसे है ना आपको है ना बताने की हमने कोशिश की। क्या सच क्या झूठ, रहस्यमयी जगह कि एक और तित्ते खगालने के लिए हमारे साथ मोहन लाल जी है। हम इनसे रूबरू होते हैं और बातचीत करते हैं
कि यहाँ का इतिहास क्या है। यहाँ के ना इतिहास के ना अनघटित कहानियाँ, रहस्यमयी और डरावनी बातें जो सुनने को मिलती है, उन्हें ना बातों में कितना क्या सच है, कितना क्या झूठ है, हम मोहनलाल जी से सुनते हैं। जी सर बताइए। यहाँ पे जो रात को आती है पार्वती पूजा करने के लिए, उस समय क्या किसी को दर्शन हो जाते हैं तो वो डर भी जाते हैं, और जो नहीं डरते हैं उसको अच्छे दर्शन मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो शिवलिंग है जो हर सूर्य के हिसाब से उतना दिखाई देती है। माना जाता है कि जो शिवलिंग है हाँ, छः महीने के अंदर सूर्य के अनुसार दिशा चेंज हो जाती है। हाँ, ये बात कितनी क्या सच है? ये हर आदमी को पता है इस बात का। दिशा चेंज होती है हर 6 महीने में एक। वो जो भी भाग्यशाली होता है उसको अनुभव होता है, हर कोई को अनुभव नहीं होता है भाई ये दिशा चेंज हो गई। जो 30 दिन आता है ना उसी को अनुभव होता है। जो जल चढ़ाता है 30 दिन 365 दिन उसी को पता रहता है। तो माना जाता है कि जो भगवान परशुराम जी थे उन्होंने भी यहाँ पे बैठ के तपस्या की थी। हाँ जी, परशुराम जी ने तपस्या की है यहाँ पे। परशुराम जी ने खूब काफ़ी तपस्या की है। और कई बार ऐसे भी सुनने को मिलता है यहाँ के बारे में कि रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे किलकारियाँ सी या फिर अलग सा डरावना माहौल रहता है। हाँ, क्या होता है। सच है इसके बारे में? होता है। वो पार्वती आती है ना, एक तो पार्वती आती है सेवा करने के लिए, एक और आती है, 2 आती है। जो किसी को जैसे रात को जैसे मंदिर पे हुआ या और कोई भगत हुआ तो वो देख लेता है तो वो डरता है उस आवाज़ से। तो सत्य एक लक्ष्मी एक पार्वती दोनों सेवा करने आते हैं। वो आते हैं तो किसी को देख लेते हैं तो वो डरता ही है, तो डरेगा। उसको ऐसा रूप वो जैसा भी रूप धारण करती है तो उस टाइम पर डरेगा ही डरेगा। और जो ये सामने किला है, इस ना किले का क्या इतिहास है थोड़ा बहुत? इस किले में एक तो बम्बे जी का मंदिर है। भूमिया जी का? हाँ, ये जो हमारे राजपूत है उनका पदर हुआ है। उसमें पानी का किला है और वो उसमें ऐसा पानी है जिसकी ल्योर नहीं काम करती है तो उस पीने से उस पानी पीने से उसकी ल्योर काम करती है। बहुत दूर दूर से ले जाते हैं उसको। बहुत अच्छा किला है वो तो। टाँका है उसमें कम से कम भी 100 फुट लंबा गहरा कूप, अभी भी पानी है उसमें। और जो माना जाता है कि राजा महार सिंह जी ने इस नगरी को बसाया था। हाँ, राजा नहीं बसाया हुआ है तो आमेर से पहला यही बसा हुआ है। आमेर से पहला ये बसा हुआ है। हाँ। तो इस सेना गांव के अंदर लमसम कितनी की आबादी है? इसमें आबादी है, इस टाइम पर आबादी है 4800 वोट। 4800। एक चीज और की जो इतना पुराना इतिहास है यहाँ का, हाँ। और इतनी जो चीजें आप बता रहे हो तो इन सब चीजों का तो सरकार को भी है ना देखभाल करनी चाहिए पुराने इतिहास की। तो आप क्या कहना चाहोगे इसके ऊपर? इसमें क्या है, पहले तो हमारी कांग्रेस थी, अब है बीजेपी। तो बीजेपी तो हमारे ध्यान नहीं दिया। हमारे गांव में बीजेपी ने, कांग्रेस भी इतना परवरिश नहीं कर पाता। कांग्रेस भी थी, वो भी नहीं। यहाँ पे हो जाता ना तो चमन हो जाता। सरकार ध्यान देती। देखो, हम किसी व्यक्ति किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहे। हाँ, हम ओनली फॉर ये चीज पूछ रहे हैं आपसे कि सरकार का भी योगदान होना चाहिए। जो पुरानी चीजें उनकी जो है ना विरासत है उनको है ना संभालने के लिए यहाँ पे तो किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। हाँ। चाहे कोई सी भी सत्ता हो, कोई सी भी सत्ता हो। हाँ, कोई सी भी। यहाँ तो ध्यान देते हैं ना तो चमन हो जाता। मंदिर और भी विकास करो। तो मंदिर के अंदर पैसा तो आता होगा वो? मंदिर में पैसा आता है तो मंदिर में 2 महीने आता है। 2 महीने में क्या होता है? 2 महीने में खर्चे। बाकी 10 महीने तो ऐसे ही होता है खाली। तो कैसे चलता है इसका खर्चा, कैसे चलेगा?
खर्चा चलता है, छठ पर्व में चलता है नहीं जब। आप देख रहे थे न्यू राजस्थान 24। हमने जो यहाँ के तथ्य थे उनको खंगालने की कोशिश की है, और यहाँ का जो इतिहास है वो एक रहस्यमयी अद्भुत है। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राकेश कुमार कैमरामैन लोकेश सिंह के साथ।